अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली, आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक और ठीक ठाक है। तो जनाब ये टाइम मैं आपको पहले दिखाऊं क्या हो रहा है। टाइम हो रहा है फोकस 1:15, ठीक है। और 1:15 चलते हैं बाहर। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बड़े मज़े का माहौल हुआ हुआ। अच्छा, मैं ना क्या करती हूँ, शुरू से मेरी आदत रही है कि मैं सहरी तक मैं सोती नहीं हूँ। मैं जो है ना इस टाइम इबादत कर लेती हूँ और कुरान पाक पढ़ लेती हूँ। मुझे ये होता है क्योंकि सारा दिन ना कुछ बनाना होता है, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। बस थोड़ा सा टाइम मिलता है तकरीबन 2 बजे के करीब कि चलो मैं पढ़ लूँ उस टाइम पारा अपना ना। लेकिन ज़्यादातर ये जो टाइम होता है ना, बड़ा सुकून का टाइम होता है। इसमें मैं अपना पारा पढ़ लेती हूँ और माशाल्लाह माशाल्लाह 2 आराम से पढ़ लेती हूँ एक दिन में ना। तो अब मैं पढ़ूँगी तहज्जुद और तकरीबन 2 बजे के करीब, क्योंकि मैं अभी नहीं बल्कि 2 नहीं 2:30 बजे के करीब पढ़ूँगी, ताकि जो है ना मैं अपना पारा एक पढ़ लूँ, ठीक है। और उसके बाद मिलूँगी आप लोगों के साथ जब मैं बनाऊँगी सहरी। और सहरी में क्या बनाऊँगी वो भी आप लोगों को दिखाऊँगी, ठीक है जी। तो चलते हैं फिर अपनी जाए नमाज पे। ये मेरे दोनों बच्चे जब छोटे होते थे ना, उस टाइम के पारे हैं। तो पहले मेरे बड़े बेटे ने पढ़ा, अपना कंप्लीट किया, अपना कुरान पाक मुकम्मल किया, और उसके बाद फिर मेरे छोटे बेटे ने पढ़ा। अब ये पढ़े हुए हैं, तो बस मैं जो है ना इन्हीं को एक निकालती हूँ, पढ़ती हूँ, और दूसरी उसको ना अलमारी में रख देती हूँ। तो बस ये मेरी आदत है। तो बस पढ़ते हैं अपना पारा, फिर इंशाल्लाह ताला मिलते हैं किचन में, ठीक है जी। चलें जी, मैंने अपना पारा 7वां पारा पढ़ लिया है। अब चलते हैं किचन में और पहले चला लेते हैं लाइट। चले जी, तो इकट्ठे अंडे डाल देते हैं। हाय मेरे अल्लाह, देखें ज़रा, चेक करें मेरे हालात। आग मैंने नीचे लगाई कोई नहीं है, कोई हाल है मेरा। मैं बनाने लगी हूँ अपने लिए ये तो चकोर पराठा। ऐसे ही बैठे बैठे ख्याल आया क्यों ना अपने लिए चकोर पराठा ही बना लूँ। खैर बच्चों से, अपने बेटे से पूछा और अपने हस्बैंड से पूछा। बेटे ने बोला कि मामा मेरे फ्रेंड ने कहा है कि सहरी हम इकट्ठी करेंगे, तो मैं तो सहरी करके आऊँगा उसके साथ। हस्बैंड से पूछा तो उन्होंने बोला कि नहीं, मेरा पेट फुल है, क्योंकि आज मैं जो है ना रात खाना ज़रा ज़्यादा खा लिया था, तो दिल नहीं करा खाने का। तो मैंने कहा चलो ठीक है, फिर मैं अपने लिए बनाती हूँ। तो थोड़ा-सा ट्रिकी सा था ये, बड़ी मुश्किल से बना मेरे से, लेकिन बड़े मज़े का बन गया था। बड़ा ही खस्ता-खस्ता पराठा बना था। उठाना थोड़ा-सा मुश्किल हो गया था मेरे लिए इसको, लेकिन बन बड़ा मज़े का गया था। और इसकी इतनी लेयर थी ना, 3 एक लेयर बन गई थी इसकी, तो बड़ा मज़े का बना था। ये देखें जनाब, ऑयल मैंने बिल्कुल थोड़ा-सा लगाया था, क्योंकि मैं ज़्यादा ऑयल वाला नहीं खाती हूँ, तो बड़े मज़े का बना ये देखें जी, कैसा है चकोर पराठा मेरा। तो जनाब लेके चलते हैं अपनी सहरी और करते हैं। उसके बाद इंशाल्लाह ताला मिलूँगी मैं आप लोगों के साथ अब अफ्तारी टाइम, क्योंकि अब जो है ना एक और पारा मेरा दिल है पढ़ लूँ। तो उसके बाद फिर इंशाल्लाह ताला फजर की नमाज जब होएगी, अजान जब होएगी, उसके बाद फिर नमाज पढ़ के फिर सो जाऊँगी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज मैंने ना अफ्तारी नहीं बनानी, क्यों? अच्छा जी जनाब, मैंने आज फिर सोचा कि आज जब मैंने इफ्तारी नहीं बनानी, तो ऐसा करती हूँ, बाज़ार हो आती हूँ। तो मैं चली गई बाज़ार। और होता क्या है कि अगर इफ्तारी वगैरह बनानी हो ना, बाज़ार रश बहुत होता है, वापस आते-आते टाइम काफ़ी लग जाता है। तो मैं ऐसा दिन मुकर्रर करती हूँ जाने का, जहाँ जब मैंने, मेरे हस्बैंड ने इफ्तारी करवानी है, या मेरे भाई ने करवानी है, या जिसने भी करवानी है, मैं उस दिन अपने सारे काम जो है ना रखती हूँ, और सारे काम एक ही साथ करके आ जाती हूँ। अच्छा, मुझे अपना नहीं होता कि मैंने इफ्तारी करनी है तो ये बना लूँ, वो बना लूँ। मुझे अपने बच्चों का और हस्बैंड का होता है कि उनको मैं एटलीस्ट आराम से टेबल पे उनका रोज़ा जो है ना, इफ्तार हो, जैसे ही अज़ान हो, टेबल पे ऊपर हो, लेट ना हो जाए कुछ भी ना, तो इस वजह से। चलें जी, लाइट्स ऑन करके जाते हैं हम। हस्बैंड मेरे पहुंच चुके हैं। बस आज की इफ्तारी का तो ऐसे बैठे-बैठे ही प्रोग्राम बन गया, वरना भी हमने कुछ दिन बाद जाना था, लेकिन मेरे हस्बैंड की कॉल आई, उन्होंने कहा आज कुछ ना बनाना तो आज हम चलेंगे। तो बस फिर मैंने कहा चलो, नेकी और पूछ-पूछ।
तो बस अब चलते हैं। और वहाँ पर जब हम गए तो काफ़ी सारा रश था, थोड़े से जो है ना 10 एक मिनट 5 एक मिनट रहते थे जब हम पहुँचे हैं। तो टेबल तो हमारी बुक थी, तो कोई परेशानी नहीं हुई। रश अच्छा खासा था। अच्छा, कोई भी ऐसा रेस्टोरेंट, होटल वगैरह ऐसा नहीं है जहाँ पर रश ना हो। अफ्तारी में बहुत रश होता है। ख़ैर यहाँ पर आए, यहाँ पर जनाब जो है ना 5 एक मिनट हमें मिल गए थे, दुआ-शुआ की और उसके बाद हाँ, अफ्तारी का टाइम हो गया। और अफ्तारी में यही सारी चीज़ें जो होती हैं, खजूर थी, पानी ये था, रूह अफ़ज़ा था, बड़े मज़े का बना हुआ था, और उसके बाद पकोड़े थे, रोल समोसे थे। बड़े मज़े की इनकी चीज़ें थी, बड़ी ही ज़बरदस्त ना। अच्छा, ज़ायके ज़ायके बहुत अच्छे थे इनके। मैं फ़र्स्ट टाइम इनकी अफ्तारी की थी, तो बस देखना ही था हमने इनकी कैसी है। दही बल्ले बहुत मज़े के थे। तो ख़ैर ये करने के बाद, उसके बाद जनाब मैंने इनसे बोला कि मुझे जाए नमाज़ दे दें, तो वो बड़े मैंने कहा नमाज़ पढ़ने की है, आप किधर पढ़नी है नमाज़ ना? तो कहते हैं कि नहीं, मर्दों की है, औरतों की नहीं है। तो मुझे इतनी हँसी आई। मैंने कहा क्यों? आपका क्या ख़्याल है कि लेडीज़ नमाज़ नहीं पढ़ती हैं? तो बड़ा मुझे हैरानगी हुई ना। ख़ैर उन्होंने मुझे जानमाज़ दी, मैंने जाके नमाज़ पढ़ ली, लेकिन मैं बड़ा ही देर सोचती रही कि ऐसा क्यों इन्होंने सोचा कि जेंट्स के लिए तो अरेंज है, लेकिन लेडीज़ के लिए नहीं है। लेकिन जब मैं नमाज़ पढ़ने गई तो आप यकीन करें, सभी ख़वातीन मेरे पीछे आ रही थी और सबने नमाज़ पढ़ी। भई लेडीज़ भी नमाज़ पढ़ती हैं। तो उसके बाद जनाब हम आ गए, खाना लग गया और खाना भी अच्छा था। खाना खाने के बाद हम लोग घर आ गए और ये था मेरा व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा इसको लाइक करें, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।